सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। जुमे के रोज़ हैदराबाद के कोकापेट में एक तामीराती मकाम पर धमाके के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। बताया गया है कि एक रियल एस्टेट फिल्म ने न्यू पोलिस के करीब एक तामीराती जगह पर डिविडेंडर्स को आग लगा दी, जिसके बाद धमाका हो गया। इस धमाके के नतीजे में आसपास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। हुक्काम ने मुबैना तौर पर मुकामी लोगों को पेशगी इंतबाह के बगैर इस मकाम पर 10 धमाके किए। धमाके के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इब्तिदाई तौर पर लोगों ने शुबा जाहिर किया कि धमाका किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा था, ताहम बाद में तस्दीक की गई है कि धमाका एक तामीराती कंपनी ने किया था। बताया गया है कि अय्यप्पा स्वामी के चंद अकीदतमंद और करीबी लेबर कैंपों में तामीराती कारकुन इस हादसे में जख्मी हो गए। नरसिंह पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को फार्मूला ई कार रेसिंग के केस में बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने एसीबी को हुक्म दिया है कि इस माह की 30 तारीख तक केटीआर को गिरफ्तार ना किया जाए। ताहम अदालत ने इस केस की तहकीकात जारी रखने की इजाजत दी और एसीबी को जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया। अब इस केस की अगली समाअत 27 दिसंबर को होगी। भू भारती बिल साल 2024 को तेलंगाना असेंबली में मंजूरी दे दी गई है। वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने इस बिल को पेश किया। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि उन्हें भू भारती बिल पेश करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि बिल मंजूर होते ही खुशी के आंसू आ रहे हैं। वजीर जिन्होंने भू भारती बिल ऐवान में पेश किया ने स्पीकर से बिल पास करने की दरख्वास्त की, जिस पर स्पीकर ने ऐलान किया कि अरकान ने इसे मंजूर कर लिया। आदतन स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई 21 दिसंबर तक यानी कि हफ्ते के रोज तक मुलतवी कर दी। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि धरनी एक्ट की जगह नया कानून लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए कानून के जरिए 1,52,00,000 एकड़ अरादी की तफसीलात को महफूज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन के मालिकान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अहम अपोजिशन पार्टी ने क़वायद की खिलाफ वर्जी की है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने जुमे के रोज़ तालीमी साल 2025 और 26 के लिए तेलंगाना मॉडल स्कूल्स दाखिला टेस्ट साल 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक दाखिले का नोटिफिकेशन 23 दिसंबर को जारी किया जाएगा और 6 जनवरी साल 2025 से 28 फरवरी साल 2025 तक वेबसाइट telangana.cgg.gov.in पर दस्तयाब दरख्वास्त फॉर्मों के ऑनलाइन जमा कराए जाएंगे। दरख्वास्त की फीस OC तलबा के लिए 200 रुपये है और PHC, SC, ST, BC और EWS उम्मीदवारों के लिए 125 है। क्लास 6 में दाखिले और क्लास 7 10th में बैकलॉग आसामियों के लिए एंट्री टेस्ट 13 अप्रैल को होगा। इस टेस्ट के हॉल टिकट 3 अप्रैल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। एक मालूमाती बुलेटिन 6 जनवरी को वेबसाइट पर दस्तयाब कराया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ नाश्ता करने के बाद केसरा मेडचल के एक सरकारी स्कूल में तकरीबन 33 तलबा फूड पॉइजनिंग के बाद बीमार हो गए। तेलंगाना गवर्नमेंट अक़लियती रिहायशी स्कूल और जूनियर कॉलेज नगरम म्यूनसिपालिटी में मुबैना तौर पर तलबा को हॉस्टल की जानिब से खाने की अशिया फराहम की गई और उसके बाद उन्होंने पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत की। इसके बाद उन्हें गटकेसर के एक सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के बाद तलबा में से 15 को हॉस्टल वापस जाने की इजाज़त दी गई, जबकि दीगर का अस्पताल में इलाज जारी है और उनके जल्द सेहतयाबी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़ शाही जामा मस्जिद के पास आज उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब भगवा गमछा कंधे पर डाले और पेशानी पर तिलक लगाए एक नौजवान मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंच गया। जब वो मस्जिद के पास पहुंचा तब नमाज जुमा शुरू होने वाली ही थी। इस नौजवान को देखकर मस्जिद में दाखिल हो रहे नमाजी हैरान रह गए। फिर पुलिस ने इस भगवा गमछे वाले नौजवान को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज नमाज जुमा के पेश नज़र जामा मस्जिद के पास पुलिस फोर्स की तैनाती थी। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ही नमाज जुमा अदा की गई, लेकिन इससे कबल एक हिंदू नौजवान की मस्जिद के करीब पहुंचने से हालात कुछ कशीदा हो गए। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मामला बिगड़ने से बचा लिया। फार्मूला ई रेस मामले में एसीबी केस को कालअदम करार देने केटीआर की हाई कोर्ट में दरख्वास्त। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने हुकूमत की जानिब से दर्ज किए गए मुबैना जाली केस के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया। उन्होंने फार्मूला ई रेस के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से दर्ज किए गए केस को कालअदम करार देने के लिए कोइश पिटीशन दायर की है। केटीआर के वकील ने जस्टिस श्रवण कुमार की बेंच के सामने लंच मोशन पिटीशन पेश की और लंच ब्रेक के बाद समाअत की दरख्वास्त की
ताहम लंच मोशन को सिंगल बेंच ने मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये पिटीशन दाखिल की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर फार्मूला ई कार रेस के मामले में KTR के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि इस ई कार रेस के दौरान 54 करोड़ 88 लाख रुपए का गलत इस्तेमाल हुआ। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी दाना किशोर ने ACB को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद KTR के खिलाफ FIR की गई है दर्ज। वहीं तेलंगाना के असेंबली इजलास में फार्मूला कार रेसिंग के मसले पर BRS अरकान ने एहतजाज किया। उन्होंने पार्टी के कारगुजार सदर KTR के खिलाफ दर्ज मुकदमे को गैर कानूनी करार देते हुए सियाह बैचेस पहनकर असेंबली में शिरकत की और कांग्रेस पर झूठे मुकदमा दर्ज करने का इल्ज़ाम लगाया। BRS अरकान ने फार्मूला ई कार रेस मामले पर फौरी बहस का मुतालबा किया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस और BRS अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। BRS अरकान ने कांग्रेस MLA पर जूता दिखाकर दलित अरकान की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया और उनके खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान दोनों जमातों के अरकान ने एक दूसरे पर कागजात और पानी की बोतलें फेंकी, जिससे असेंबली का माहौल खराब हो गया। स्पीकर ने हालात काबू में लाने के लिए इजलास को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के उंडी मंडल के इंदागंडी गांव में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। एक पार्सल के अंदर इंसानी नाश की मौजूदगी ने मुकामी अफराद को खौफ और हरास में मुब्तला कर दिया। ये वाक़या उस वक्त मंजराम पर आया जब सागी तुलसी नामी खातून, जिन्हें हुकूमत की तरफ से इंदागंडी गाँव में ज़मीन अलाट की गई थी, वो अपने मकान की तामीर में मसरूफ थी। उनके घर की तामीर इस वक्त प्लास्टरिंग के मरहले में है। तुलसी ने माली इमदाद के लिए क्षेत्रीय सेवा समिति में दरख्वास्त दी थी। पहले मरहले में समिति की जानिब से उनकी मदद के लिए टाइल्स फराहम की गई। बाद में जब उन्होंने दोबारा माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दी तो उन्हें एक पार्सल मौसूल हुआ। इस पार्सल में इलेक्ट्रिकल सामान की बजाय एक इंसानी नाश थी। पार्सल के अंदर एक खत भी पाया गया जिसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अदायगी का मुतालबा किया गया था और ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी गई थी। तुलसी के खानदान ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचे पार्सल की जांच की, जिसमें तकरीबन 45 साल नामालूम शख्स की नाश कटी हुई पाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में है मसरूफ। रियासती वज़ीर सनअत YT डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर अमलावरी के दरमियान किसी भी मजहबी ढांचे को नहीं हटाया जाएगा। उसूल अराजी एक्ट साल 2013 के तहत मुतासिरीन को मुआवजा अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में MGBS ता चंद्रायन-गुट्टा मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीरी काम के लिए 24,269 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रियासती हुकूमत इस रकम का 30% हिस्सा अदा करेगी, जबकि मरकज़ी हुकूमत का शेयर 18% रहेगा और 48% रकम कर्ज से हासिल की जाएगी। उन्होंने कौंसिल में वक्फे सवालात के मौके पर खिताब किया और कहा कि इजाज़तनामा हासिल करने के बाद मेट्रो रेल के नाम पर तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। तेलंगाना में अपोजिशन जमात BRS के अरकान ने असेंबली के सरमाई इजलास के छठे दिन फार्मूला ई रेस के हवाले से एहतजाज मुजाहरा किया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही असेंबली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने वक्फे सवालात मुलतवी कर दिए और हुकूमत के भूपत्ति बिल नया ROR एक्ट साल 2024 पर बहस की तरजीह दी। इसी दौरान BRS के अरकान ने फार्मूला ई रेस पर बहस की मांग करते हुए कार्रवाई को रोक दिया। उन्होंने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे ऐवान में कशीदगी सूरत हाल पैदा हो गई। जुमे की अलग सुबह हैदराबाद के राजेंद्र नगर में फ्लिपकार्ट के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर में वाक़े फ्लिपकार्ट के गोदाम में आज सुबह अचानक आग भड़क उठी। आग ने गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। इस गोदाम में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से मुतालिक मुख्तलिफ सामान को महफूज रखा गया था, जिसके नतीजे में इसमें मौजूद तमाम सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। जाए वक़ू से कशीफ धुआं उठ रहा था, जिसके नतीजे में आसपास के रिहायशियों में तफ्शीश पैदा हो गई और मुकामी हुक्काम को फौरी इत्तला दी। आग लगने की इत्तला मिलते ही गोदाम इंतजामिया ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को इत्तला किया। फायर फाइटर्स ने जाए वक़ू पर पहुंचकर कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। शुबा किया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के नतीजे में लगी होगी। ताहम मुकामी पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात में मसरूफ है। हरियाणा के साबिक वज़ीर आला ओम प्रकाश चौटाला का 89 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने गुरुग्राम में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के सरबराह थे और हरियाणा की सियासत में एक नुमाया मकाम रखते थे। चौटाला खानदान बुनियादी तौर पर हिसार से ताल्लुक रखता है और ये इलाका जाटों का गढ़ समझा जाता है। चौटाला मारूफ सियासतदान चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे थे, जो हिंदुस्तान के नायब वज़ीर आज़म रह चुके थे। उनके इंतकाल पर सियासत, समाज और आवाम के मुख्तलिफ हलकों में गम की लहर देखी गई। हैदराबाद के चार मीनार इलाके की रहने वाली एक लड़की को
AI की बनाई गई डीप फेक तस्वीर का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकमेलिंग के बाद 19 साल लड़की ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की बुनियाद पर मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जिसकी शनाख्त भानु राणा के तौर पर हुई है, जो मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हैदराबाद की लड़की इंस्टाग्राम पर मुलजिम के राब्ते में आई। लड़की इंस्टाग्राम पर मुलजिम से उस वक्त राब्ते में आई जब उसने उसे मैसेज किया और उससे अपना रिश्तेदार मानते हुए उसने उसके पैगामात का जवाब देना शुरू कर दिया। जब लड़की को उसके मशकूक रवैये का इल्म हुआ तो उसने उसके पैगामात का जवाब देना बंद कर दिया। उस पर नाराज होकर मुलजिम ने AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल करते हुए उसकी उरियां डीप फेक तस्वीर बनाई। डीप फेक फोटोज का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम ने हैदराबाद की लड़की को धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर उसने उसे नजरअंदाज किया तो वो उसके तस्वीर इंटरनेट पर वायरल कर देगा। धमकी के बाद लड़की ने न सिर्फ उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया बल्कि उसका फ़ोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम पर ब्लॉक होने के बाद भी हरासा करने का सिलसिला नहीं रुका, क्योंकि मुलजिम ने उसके वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों से रब्ता करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि वो उसके डीप फेक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। हरासानी और ब्लैकमेलिंग से परेशान लड़की ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और शिकायत के बाद पुलिस ने मुलजिम की शुरू कर दी तलाश। रियासत उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्ख पर महकमे बरखी ने बरखी के सरखी का इल्ज़ाम लगाते हुए 1,91,00,000 रुपये जुर्माना आयद किया। रुकन पार्लियामेंट पर बरखी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा उनके घर का करंट का कनेक्शन भी काट दिया गया। महकमे बरखी के मुताबिक संभल के रुकन पार्लियामेंट के घर में 0 मीटर रीडिंग सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई। महकमे की तरफ से जियाउर रहमान बर्ख को नोटिस जारी किया जाएगा और जुर्माना अदा न करने की सूरत में RC जारी की जाएगी। तेलंगाना में मिरालगेड़ा के करीब अडांकी नारकेटपल्ली हाईवे पर जुमे की सुबह एक खानगी ट्रैवल बस के बेकाबू होकर उलट जाने से 10 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा मिरालगेड़ा के करीब अडांकी नारकेटपल्ली हाईवे पर नंदी पाड़ू में उस वक्त पेश आया जब 35 मुसाफिरों को लेकर बस अड़ंगुल से हैदराबाद जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए मरालीगढ़ा एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया है कि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।